और विटामिन B12 नॉर्मल होते भी आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट दी जा रही है और आपकी तकलीफ जा नहीं रही है जी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये विटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से होता है। रॉ फूड जो होते हैं उसके न्यूट्रिशन वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं, यानी आपके शरीर में ज़्यादा जा पाते हैं। उससे थोड़े कम आए तो स्टीम्ड, उससे थोड़े अब कम आए तो आपकी बॉइल्ड, उसके कम आए तो स्टर फ्राई जो आप करते हैं ऑयल के साथ। और जब आप जो प्रॉपर आपका पकाने का तरीका है उस तरह से पकाते हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज और भी ज़्यादा आपके फूड स्टफ में बढ़ती चली जाती है। B2 डिफिशियंसी से आपके एंगल ऑफ माउथ में बराबर कट्स आपको दिखते हैं और आपने भी देखा होगा कई लोगों के पास। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी है। नमस्कार, मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने सेहत का ख्याल हम सब लोग रखते हैं और सेहत का ख्याल रखने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों पर रिलाई करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि हम ऑर्गेनिक खाना खाएं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो उसकी भी हम बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत सारा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इत्यादि खाते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसी एक और पेन को लेकर के, तो वो क्या कहते हैं कि आपके अंदर अमुक डेफिशिएंसी है, आपको फिर इसके लिए एक दवाई खानी होगी। अब जब हमें इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत अच्छा खा रहे हैं, सैर पे भी जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्यों हो रही है और हमारी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। जब इन सभी सवालों के आपको जवाब ना मिलें तो आप एक बार जो है शांति से बैठ जाया कीजिए और हमारा ये प्रोग्राम देखने की कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अपने इस सीरीज़ में हम आपको लंबी आयु, शतायु कैसे हो उसके बारे में जानकारी देते हैं। और वो जानकारी देने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं आज भी डॉक्टर GN दुबे, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट MD हैं मेडिसिन में और साथ ही साथ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं। और इनका एक छोटा सा मिशन है और वो छोटा सा मिशन सिर्फ ये है कि आप सब लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जिए और आपकी आयु लंबी हो। डॉक्टर साहब वेलकम, नमस्ते। नमस्ते योगिता जी। डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार हम ऑनलाइन बात करते हैं लेकिन जब ऑफलाइन बात करें तो मेरी एनर्जी थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि आज मैं आपसे बहुत कुछ नया सीखने वाली हूँ, स्पेशली न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज़ के बारे में। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो टर्म हम हमेशा सुनते रहते हैं, ये टर्म असल में इसका अर्थ क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के मतलब है जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें हर दिन आपको बाहर से शरीर में डालनी है जी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नॉन इसेंशियल जो बॉडी आपकी खुद बना सकती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पोषक तत्व के रूप में आपको शरीर में हर दिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जानी चाहिए, तब आपको उसकी डिफिशियंसी नहीं होगी और उसके लक्षण आने आपको नहीं दिखेंगे और उसकी वजह से आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आजकल अमूमन जितने भी लोग आपके पास भी आते होंगे सब को कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और लोग वो आपको कहते होंगे हम बहुत अच्छा खाते हैं उसके बाद भी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, क्या उससे संबंधित न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या है वो हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल, सिर्फ लक्षण के आधार पे आप में कौन सी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज है इसकी पता की जा सकती है। मैं 50 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूँ। अच्छा। जो प्रतिदिन आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जानी चाहिए। उतना वक्त हमारे पास नहीं है जो मैं उन 50 का नाम गिनवा सकूं और बारी बारी से उसके बारे में बता सकूं कि उसके फूड सोर्स क्या है और कैसे आप उसकी पूर्ति अपने शरीर में कर सकते हैं। मैं यहाँ बताऊं कि आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने की वजह क्यों होती है, क्योंकि आज के सिविलाइज सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाते हैं। वो अपनी ज़ुबान को टेस्ट देने की तरफ ज़्यादा अग्रसरित रहते हैं, तथापि कि उनके शरीर में पोषक तत्व ज़्यादा जाएं। सिर्फ वो टेस्ट के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन के लिए नहीं खाते हैं कि आपके शरीर को पोषक तत्व की ज़रूरत है। अभी आजकल देखते होंगे कि हाइड्रोपोनिकली ग्रोन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की भी बातें कर रहे हैं। हाँ, मैं ऑनलाइन जब सब्जियां खरीदती हूँ तो उसमें ऐसा लिखा हुआ आता है हाइड्रोपोनिक, मुझे समझ ही नहीं आया इसका अर्थ क्या है। मैं श्रोताओं से ये अनुरोध करना चाहूँगा उसके लिए बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि जब आप पानी में किसी चीज़ को ग्रो करते हैं तो पानी में बहुत सारे मिनरल्स नहीं होते। दे कंटेन ओनली 15 मिनरल्स, 15। अच्छा। और जो सॉइल में ग्रो करेंगे दे कंटेन मोर मिनरल्स एंड योर बॉडी नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स टू कीप यू हेल्दी। अच्छा। So hydroponically grown vegetables are not good for your health. Ultra processed food are not
गुड फॉर योर हेल्थ. सो ऑलवेज गो फॉर होल ग्रेन, है ना, एंड ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, दे आर न्यूट्रिशनली डेंस, और वो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से आपको बचा पाएंगे. अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपने जैसे मुझे बोला कि हम लोग अपने बीमारी को देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन जो है वो हमारी बॉडी में कम है, तो अगर वैसा कुछ सीरीज़ अगर आप बताएंगे तो हमारे लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा. जी, मैं बिल्कुल कुछ डिफिशियंसीज और लक्षण की बात करूंगा कि कौन से लक्षण हैं और आप में किस चीज़ की कमी हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, कई पुरुष और महिलाएं बताती हैं कि हमारे पैर में, अंगूठे में और पैर के तलवे में झंझनाहट होती है या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है, जलन होती है. अच्छा. तो कई बार आप डॉक्टर के समीप जाते हैं और आपकी टेस्ट करी जाती है, विटामिन B12 आपकी कम होता है, वो रिपोर्ट करने को बोलते हैं. विटामिन B12 नॉर्मल आ रही है, उसके बावजूद भी आपके अंगूठे में और पैरों के तलवे में आपको जलन महसूस हो रही है और डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है. और विटामिन B12 नॉर्मल होते भी आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट दी जा रही है और आपकी तकलीफ जा नहीं रही है. तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये विटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से होता है. थायामिन, हाँ. थायामिन विटामिन B1 डिफिशियंसी की वजह से आपकी ये तकलीफ़ें बढ़ सकती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कही जाती है. डायबिटिक पेशेंट में और कई तरह की बीमारियों में ये पैरों में जलन की समस्या बढ़ती है, जो रात के समय में और भी अधिक बढ़ जाती है. और सिर्फ इवन अल्कोहलिक पेशेंट में, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी इस तरह की तकलीफ आती है. सिर्फ थायामिन सप्लीमेंट करने से आपकी ये तकलीफ दूर हो सकती है. सो थायामिन रिच वेजिटेबल और जो होल ग्रेन्स है, नट्स है, इवन कुछ नॉन वेजिटेरियन सोर्स है और डार्क लीफी वेजिटेबल्स है, दे आर रिच इन थायामिन. सो इन स्टीड ऑफ आप प्रोसेस्ड फूड, होल ग्रेन, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपकी ये थायामिन की पूर्ति हो जाती है और आप इस तकलीफ से बच जाते हैं. डॉक्टर साहब, जैसे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल की बात करें, आपने कहा डार्क ग्रीन लीव्स जो होते हैं, यूजुअली देखिए हम लोग लीव्स को सीधा नहीं खाते हैं, हम उसको या तो पकाएंगे या उसको सीटी मरवाएंगे, मतलब हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है इसको पकाने का होता है, तो छौंक लगा के खाते हैं. तो इसका फिर कंजम्पशन कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा थायामाइन जो है हमारी बॉडी में जाए? आपको मैं बताऊं कि जो चीज़ें इस सीरीज में अगर आप याद रखेंगे कि रॉ फूड जो होते हैं उसके न्यूट्रिशन वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होते हैं, यानी आपके शरीर में ज़्यादा जा पाते हैं. उससे थोड़े कम आए तो स्टीम्ड, उससे थोड़े अब कम आए तो आपकी बॉइल्ड, उसके कम आए तो स्टर फ्राई जो आप करते हैं ऑयल के साथ. और जब आप जो प्रॉपर आपका पकाने का तरीका है उस तरह से पकाते हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज और भी ज़्यादा आपके फूड स्टफ में बढ़ती चली जाती है. डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. मैं डॉक्टर का नाम नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैंने उनके मुख से ये सुना था कि हमारा जो पेट का पूरा स्ट्रक्चर है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो रॉ फूड को पचाने के लिए बना ही नहीं है. ये एनिमल्स खाएं तो पचा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस खाएं तो हमारी बॉडी में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती है. अब ये कितनी बात सही है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी. देखिए, ये हर लोगों के लिए रॉ फूड है नहीं. जो भी जिन्होंने भी आपको बात ये कही सही कही होगी. वैसे पेशेंट जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीज हैं, उनमें रॉ फूड के लिए जो है वो हम लोग भी मना करते हैं, मैं भी मना करता हूँ. जिन्हें IBS की प्रॉब्लम है, अच्छा. उन्हें रॉ फूड डाइजेस्ट करने में उनकी प्रॉब्लम होती है, चूँकि उनके गट के बैक्टीरिया थोड़े कम होते हैं जो रॉ फूड को डाइजेस्ट कर पाए. बात यही है, यानी सारे लोगों के लिए ये बात सही नहीं. ठीक है, ठीक है जी. तो अभी आपने एक प्रॉब्लम बताई कि अगर पैरों में इस तरह से दर्द हो, जलन हो और झंझनाहट हो तो उसका मतलब थियामाइन बॉडी में कम है ना, और उसका सोर्स भी आपने बता दिया. इसके अलावा भी डॉक्टर साहब ये एक्स एंड पेन्स की बहुत शिकायतें करते हैं और ये जो बुजुर्ग होते आते हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मैं चाहूँगी कि आप और भी मुझे डिफिशियंसीज के बारे में बताएं. हाँ, एक डिफिशियंसी जो ज़्यादातर लोगों को देखने में मिलती है कि आपके एंगल ऑफ माउथ, यानी दोनों तरफ हल्का सा कटापन दिखना, वो डिफिशियंसी होती है आपकी राइबोफ्लेविन विटामिन B2 डिफिशियंसी से आपके एंगल ऑफ माउथ में बराबर कट्स आपको दिखते हैं. और आपने भी देखा होगा कई लोगों के पास, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी है. अगर आप राइबोफ्लेविन को पूरी कर लेते हैं वो कट्स आपके दिखने बंद हो जाएंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुंह का बताया, वैसे कई बार कुछ लोगों के हाथ पैर भी बिल्कुल वैसे होते हैं, वो हमेशा ही फटे फटे रहते हैं. उसकी भी रीज़न क्या वो राइबोफ्लेविन नहीं है? नहीं, राइबोफ्लेविन का जो कॉमन साइन है
वो बिल्कुल एंगल ऑफ माउथ पे ही दिखता है। अच्छा। तो ऐसे ही बहुत सारी डिफिशियंसी जो कॉमन लक्षण आपको दिखने से पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी डिफिशियंसी है। वैसे ही मैं एक और बात बताऊं कि अगर किसी के बाल पतले हो रहे हैं, पतले, थिनिंग ऑफ हेयर, थिनिंग ऑफ हेयर, वो होती है आपकी विटामिन B7, बायोटीन बोलते हैं, उसकी डिफिशियंसी से। और बायोटीन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ये हेयर के हेल्थ के लिए, आपके नेल, स्किन, इसके लिए भी। आपके नेल ब्रिटल हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, और कहीं भी लग गई और टूट गई, ऐसी स्थिति। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं, एंड वी इग्नोर इट, एंड दैट इज ऑल ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। आप ढूंढते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है हमें ये दिक्कत क्यों आ रही है, समस्या क्यों आ रही है। दिस इज ऑल ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। और ये सारी वजह है कि आप सिर्फ जो भोजन करते हैं वो अपनी ज़ुबान की टेस्ट के लिए करते हैं, आप न्यूट्रिशनली डेंस फूड नहीं करते हैं। सो फूड शुड बी योर मेडिसिन। अगर आप बायोटीन रिच फूड लेते हैं तो आपकी ये दिक्कतें जो थिनिंग ऑफ हेयर आपकी तो दूर हो फूड सकती है। कौन सा होगा इसका? इसमें भी मैं बार बार वही कहूँगा, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा। और श्रोताओं के लिए भी, आप प्रोसेस्ड फूड से बचें। अच्छा। गो फॉर होल ग्रेन। होल ग्रेन, स्पेशली मिलेट्स, दे आर न्यूट्रिशनली डेंस। Nutritionally dense, any millet, major or minor millet, they are nutritionally dense. And organic vegetables, dark leafy vegetable, include dark leafy vegetables in your food. Go for nut and seeds and sprouted. If you are taking nuts, go soaked it. And any nuts which can be peeled off, उसको पील करके लें, क्योंकि पील में एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, जो फाइटेट वगैरह रहते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है उसको एब्जॉर्प्शन से रोकते हैं। सो पील इट। जैसे आप आलमंड ले रहे हो, सोक इट एंड पील इट। इवन यू आर गोइंग फॉर वॉलनट, यू सोक इट एंड पील इट, द पील ऑफ द वॉलनट। सो जो आपके न्यूट्रिशन है ज़्यादा से ज़्यादा आपके बॉडी में मिल पाएंगे।